नमस्कार। चंद्रमा मूलतः मन का कारण है, लेकिन राशि होने के कारण चंद्रमा का अलग-अलग भावों पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर इसकी हम एनालिसिस करें तो चंद्रमा केवल मन का ही कारक नहीं है, बल्कि आपकी अलग-अलग राशि में होते हुए अलग-अलग भावों में अलग-अलग प्रकार के चीज़ों पर मन द्वारा नियंत्रण करता है। क्योंकि हम सबको पता है कि अंततः मन ही बहुत सारी समस्याओं का और उनके समाधान का कारक होता है। मन की स्थिति ही हमें किसी चीज़ के प्रति आकर्षित करती है या वहाँ से हम हटते हैं। अगर मैं मन के कारक के रूप में चंद्रमा को देखूं, तो चंद्रमा अलग-अलग भावों में बैठ करके अलग-अलग प्रकार के परिणाम देता है। जैसे चंद्रमा यदि किसी के लग्न पर होगा, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो है अपनी माता के प्रति उसे बहुत प्रेम होगा, या वो माँ जैसा दिखता होगा। माँ से संबंधित गुण और इच्छाएं उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होंगी। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है, तो वहाँ पर यह एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की प्रवृत्ति और बहुत ज़्यादा पैसा आने की भी प्रवृत्ति बनाता है, मल्टीपल सोर्सेज बनाता है। और ये आदमी बहुत आराम पसंद भी होता है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होता है, तो ऐसे लोगों को पिता का सुख भी जो है वो माता के कारण मिलता है। ऐसा नहीं कि पिता नहीं होते हैं, लेकिन पिता किन्हीं वजह से पिता की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन माता ही करती हैं। तो पिता के का गुण भी माता के मार्फत मिलता है। चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है, ये चंद्रमा की सबसे अच्छी स्थिति है। यहाँ चंद्रमा सुख, साधन, सुविधा और कंफर्ट चारों प्रदान करता है। सिर्फ ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट के बारे में सोचता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बड़े शुभ फल देता है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा इंसान के को चंचल बनाता है, और चंचलता होने के कारण शिक्षा इत्यादि में वो फल नहीं मिलता है जो एक डिज़ायर्ड होता है। पंचम भाव का चंद्रमा, चूँकि पंचम भाव रोमांस का भी कारक है, तो चंद्रमा यहाँ स्थिर नहीं होने देता। चंद्रमा के नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इंसान के व्यक्तिगत जीवन में। छठे भाव का जो चंद्रमा होता है, वह कहीं न कहीं ये आपको दूसरों के लिए अच्छा बनाता है। आप एक अच्छे सॉल्यूशन देने वाले होंगे, दूसरों की समस्याओं का हल आपके पास होगा, लेकिन खुद के लिए चंद्रमा बड़ी उलझनें पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं कर्ज देगा, तो वो कर्ज उसका वापस नहीं लौटेगा जल्दी। यदि वो व्यक्ति कहीं से किसी पर ट्रस्ट करता है, तो उसे धोखा मिलेगा। तो चंद्रमा ये स्वयं के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए ही होता है, दूसरों के को सोल्यूशन देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में इन लॉज का इंटरफेरेंस दिखाता है। अगर आपके स्पाउस में, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के द्वारा, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री के द्वारा, यहाँ पे मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं से इन लॉज का एक्सेस इंटरफेरेंस होगा, और जिसका प्रभाव आपकी मैरिटल लाइफ पर पड़ेगा। आप वहाँ पर असहज महसूस करेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा मन को अशांत रखता है। ऐसा व्यक्ति दिन में कई बार अलग अलग प्रकार की बातों को सोचता है, और अंततः वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, इसलिए उसकी उलझन बरकरार रहती है। इनडिसिसिवनेस होता है, अनिर्णय की स्थिति हो। ऐसा चंद्रमा इस प्रकार का होता है। नवम भाव में बैठा चंद्रमा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन का कारक बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन यानी ऐसा व्यक्ति चूँकि नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव पिता से संबंधित है, नवम भाव धर्म से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल नहीं पाता। जैसे वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करेगा, कभी कृष्ण जी की पूजा, तो कभी हनुमान जी की पूजा, कभी राम जी की पूजा, कभी देवी माता की पूजा। और इसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आपको स्थिर होना चाहिए अपने धार्मिक भाव के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने जीवन यापन करने वाले जो आपका आजीविका का साधन है उसके प्रति।
अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल रहेंगे तो स्थिरता आपको देखने को नहीं मिलेगी। 10वें भाव का जो चंद्रमा होता है 10th हाउस में, वो क्विक डिसीजन, बार बार इंसान एक जगह स्थिर होके कार्य नहीं करना चाहता है, और अगर कहीं एक जगह लंबे समय तक रह गया तो वहाँ वो उसे उबन होगी, बहुत बोरिंग फील करना शुरू करेगा, अंततः वो नौकरी छोड़ देगा या अपने कार्यशैली के कारण नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो 10वें भाव का चंद्रमा, एक तो ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने फैमिली के लिए अपने लिए इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाते हैं, और 10वें का चंद्रमा जो है वो सेटिस्फाई भी जल्दी कर देता है, थोड़े से इनकम में, थोड़ी सी सुख समृद्धि में इंसान संतुष्ट हो जाता है। एकादश भाव का चंद्रमा इंसान को जीवन में बहुत सारे रास्ते देता है तरक्की के, और वो भी विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार का कैश फ्लो आने का, कई प्रकार के मल्टीपल रास्ते बन जाते हैं। हाँ, यहाँ बैठा चंद्रमा आपके चूँकि पंचम को देख रहा है तो शिक्षा इत्यादि को प्रभावित करता है, शिक्षा में भी स्थिरता नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में व्यापार अच्छा करते हैं, यदि नौकरी में है तो नौकरी में भी सक्सेसफुल होते हैं। द्वादश भाव का चंद्रमा आपको बाहर घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा, अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए बहुत प्रेरित करता है, और वहाँ जाने पर भी स्थिरता नहीं होगी, फिर वहाँ से इच्छा करेगी कि फिर हम वापस लौट आएँ। तो चंद्रमा आपको निरंतर अपने जन्म स्थान से दूर जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। प्रयास पूर्ण होने के पश्चात फिर आपको वहाँ भी डिससेटिस्फैक्शन देगा, और वहाँ से पुनः आप अपने जन्म स्थान पर लौटना चाहेंगे। तो द्वादश भाव का चंद्रमा वो दरअसल चंद्रमा के जो गुण है वो स्थिरता न देने वाले हैं। ज़्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रमा अस्थिर बनाता है, जब, और इनका प्रभाव तब ज़्यादा आपकी कुंडली में होगा जब चंद्रमा की दशा आ रही होगी। चंद्रमा मल्टीपल इल्यूजन्स भी देता है, मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यदि चंद्रमा की दशा हुई तो ये फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे।